उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नवरंगपुर में रामपाल सिंह नाम के जमींदार रहते थे। पूरे इलाके में वे अपनी ईमानदारी, न्यायप्रियता और दयालु स्वभाव के लिए जाने जाते थे। जहां अन्य जमींदार किसानों से अधिक लगान वसूल करते, वहीं रामपाल सिंह हमेशा लोगों की हालत देखकर फैसला करते। उनके लिए धन से अधिक महत्वपूर्ण था इंसानियत। गांव के लोग उन्हें ईमानदार जमींदार कहकर पुकारते थे। उनके पिता से ही ये परंपरा चली आ रही थी। धरती माँ सबकी है, हम केवल उसके रखवाले हैं। यही सोच उन्होंने बचपन से अपनाई थी। एक बार की बात है, बरसात का मौसम था, लेकिन इस बार आसमान जैसे रूठ गया था। खेत सूखे पड़े थे, तालाबों में पानी आधा रह गया था। किसान परेशान थे, बीज बो दिए थे, पर फसल अंकुरित नहीं हो पा रही थी। गांव के लोग रोज जमींदार के दरवाजे पर इकट्ठा होते और अपनी व्यथा सुनाते। रामपाल सिंह सबकी बातें ध्यान से सुनते। वे जानते थे कि अगर लगान वसूला गया तो किसान बर्बाद हो जाएंगे। उन्होंने अपने मुंशी से कहा, इस साल किसी किसान से एक भी पैसे का लगान मत वसूलना। जब तक फसल ना हो तब तक कोई कर्ज नहीं, कोई वसूली नहीं। मुंशी ने हैरानी से पूछा, मालिक, अगर लगान नहीं लिया तो हवेली का खर्च कैसे चलेगा? शहर से जो साहूकार पैसा मांग रहे हैं, उन्हें क्या जवाब देंगे? रामपाल सिंह मुस्कुराए, मुंशी जी, पेट भरने से पहले मन का संतोष जरूरी है। भूखे किसान की आह से बड़ा कोई कर्ज नहीं होता। जो सुख देने से मिलता है, वो सोने के ढेर से भी नहीं मिलता। उनकी बात गांव में आग की तरह फैल रही। सबके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। लोग जमींदार को दुआएं देने लगे। कुछ महीनों बाद बारिश हुई, खेतों में हरियाली छा गई। किसानों ने जी जान से मेहनत की, फसल अच्छी हुई। जब वे अनाज बेचकर लौटे तो सब अपने अपने हिस्से का लगान लेकर हवेली पहुंचे। एक बुजुर्ग किसान हरिराम बोला, मालिक, आपकी दया से हम सब फिर खड़े हो पाए। ये रहा आपका लगान। रामपाल ने अनाज की बोरी की ओर देखा, फिर बोले, हरिराम, इस साल लगान नहीं, आशीर्वाद चाहिए। इस अनाज को गरीबों में बांट दो। मेरे हिस्से का सुख तब मिलेगा जब सबका पेट भरेगा। उनकी बात सुनकर सबकी आंखें नम हो गईं। समय बीतता गया। रामपाल सिंह का नाम दूर दूर तक फैल गया। पर जहां अच्छाई होती है, वहां ईर्ष्या भी होती है। पास के गांव का एक लोभी जमींदार लाला रतन लाल उनकी लोकप्रियता से जलने लगा। उसने अफवाह फैलाई कि रामपाल सिंह चोरी छिपे लगान का पैसा अपने पास रख लेते हैं और दिखावे के लिए ईमानदार कहलाते हैं। अफवाहें धीरे धीरे शहर के अफसरों तक पहुंच गईं। एक दिन तहसीलदार अचानक हवेली पर जांच के लिए पहुंच गया। मुंशी घबरा गया, पर रामपाल शांत थे। तहसीलदार ने सख्त लहजे में पूछा, सुना है आप लगान का हिसाब सही नहीं रखते, रसीदें कहाँ हैं? रामपाल मुस्कुराए और अपने पुराने रजिस्टर लाकर सामने रख दिए। हर पन्ने पर किसानों के नाम, उनकी जमीन का ब्यौरा और लगान की रसीदें साफ साफ दर्ज थीं। तहसीलदार ने सब कुछ ध्यान से देखा, एक भी गलती नहीं मिली। तब रामपाल बोले, साहब, हमारे यहाँ हिसाब सिर्फ कागज पर नहीं, दिल में भी रखा जाता है। किसानों का भरोसा सबसे बड़ा दस्तावेज है। तहसीलदार प्रभावित हुआ। उसने बाहर जाकर गांव वालों से पूछा, क्या सच में ये जमींदार इतने ईमानदार हैं? सैकड़ों किसान एक साथ बोले, साहब, हमारे रामपाल सिंह तो भगवान हैं। इन्होंने कभी किसी से झूठ नहीं कहा, ना अन्याय किया। साक्ष्यों और जनता की बातों से तहसीलदार नतमस्तक हो गया। उसने रिपोर्ट में लिखा, ये व्यक्ति इस जिले का सबसे ईमानदार जमींदार है। रतनलाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो शर्मिंदा होकर रामपाल से माफी मांगने आया।
रामपाल ने उसे गले लगाते हुए कहा, भाई, इंसान से गलती हो जाती है, जो माफ कर दे वही सच्चा जमींदार है। उस दिन के बाद रतनलाल ने भी किसानों पर जुल्म बंद कर दिए और रामपाल सिंह से न्याय और दया का मार्ग सीखा। गांव में अब खुशहाली थी। खेतों में सुनहरी फसलें लहराती, तालाबों में मछलियां कूदती और हर घर में चूल्हा जलता। लोग कहते, जहां ईमानदारी का बीज बोया जाए वहां अमन की फसल उगती है। रामपाल सिंह ने अपनी जिंदगी किसानों की सेवा में लगा दी। वृद्धावस्था में जब वे संसार से विदा हुए तो पूरा गांव रो पड़ा। उनके अंतिम संस्कार के समय सैकड़ों किसानों ने अपने कंधों पर उनकी अर्थी उठाई और कहा, आज नवरंगपुर ने अपने पिता को खो दिया। आज भी उस गांव के मंदिर की दीवार पर लिखा है, धन से बड़ा धर्म और धर्म से बड़ा इंसान। और नीचे खुदा है, यहाँ विश्राम कर रहे हैं नवरंगपुर के ईमानदार जमींदार रामपाल सिंह।